ए साइन इनवर्स साइन 5 एंड बी इज कॉस इनवर्स कॉस 5, तो हमें ए स्क्वायर पर बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो हमें ग्राफ पता होता है साइन इनवर्स साइन एक्स का। साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, ये ओरिजिन से पास करता है एंड इट इज ऑड फंक्शन, तो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन भी होता है। एंड दिस हाउ ग्राफ विल लुक लाइक, -π/2 से π/2 जो इनका प्रिंसिपल रेंज है साइन इनवर्स का, इसमें ये y इक्वल टू एक्स होता है। अब चूंकि π/2 से ये ऊपर नहीं जा सकता, रेंज साइन इनवर्स का -π/2 से π/2 के बीच में ही होता है, तो फिर इसको नीचे जाना पड़ता है और ये कंटिन्यूअस ग्राफ होता है। तो दिस इक्वेशन इज हैविंग स्लोप -1, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन का स्लोप -1 और ये π, 0 से पास कर रहा है। तो y-y1 इक्वल टू स्लोप टाइम्स x-x1 से आप इक्वेशन लिख सकते हैं। सिमिलरली ये वाला 2π, 0 से पास कर रहा है और इसका स्लोप 1 है, तो ये y इक्वल टू x-2π फॉर्मेट का हो। अब हमें ये देखना है कि इसमें हम लोग जब 5 रख रहे हैं, तो क्लियरली ये 5 तो होगा नहीं, क्योंकि जो 5 है वो -π/2 से π/2 के बीच में नहीं है, तो ये x वाले में तो नहीं है। अब हमें ये देखना है कि ये जो 3π/2 है, जहां पे ये वाला ग्राफ एंड हो रहा है π-x, वो 5 से छोटा है या बड़ा है। तो 3π/2 की वैल्यू एक बार निकाल के देखिए। पाई इज अप्रोक्सीमेटली 3.14 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपका आ रहा है 9.42/2। तो ये तो आपका 5 से छोटा है, तो 5 इज समवेयर हियर। 2π आपका 6.28 है, तो उसके पहले 5 है, तो ये आपका x-2π पकड़ेगा। तो साइन इनवर्स साइन 5 क्या हो जाएगा आपका, 5 - 2π हो जाएगा। नाउ विल गो फॉर द कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ। तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ये एक इवन फंक्शन है, क्योंकि कॉस एक्स आपका इवन फंक्शन है। फिर इसमें आप y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स बनाएंगे, तो ये भी आपका ओरिजिन से पास करेगा, बट इसका रेंज जो है वो 0 से π है, तो कभी भी ये एक्स एक्सिस के नीचे ग्राफ नहीं जाएगा। 0 से π के बीच में ये y इक्वल टू एक्स ग्राफ रहेगा, 0 से π के बीच में। उसके बाद फिर ये नीचे आ जाएगा और इसका स्लोप जो है वो -1 हो जाएगा और 2π से पास करेगा, तो y इक्वल टू 2π - x हो जाएगा। अब 5 जो है वो क्लियरली आपका 2π से थोड़ा छोटा है और π से बड़ा है, तो ये आपका 2π - x वाले फोल्डर को पकड़ेगा। तो कॉस इनवर्स कॉस 5 आपका हो जाएगा 2π - 5। अब हमें क्या चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए। तो ए स्क्वायर ये आपका ए है, ये आपका बी है, तो आई थिंक ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव ही तो हो रहे हैं। तो 2 टाइम्स वन ऑफ द नंबर्स का स्क्वायर। तो आप ओपन कर लीजिए ब्रैकेट, इट विल बी 25 + 4π² -20π। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में ये आंसर गिवन है। आई थिंक इसको फिर से ओपन कर लेना चाहिए आपको। तो 8π² -40π + 50, 8π² -40π + 50 इज प्रेजेंट इन सेकेंड ऑप्शन, और वही आपका आंसर है।